साहेब बंदगी सतनाम। बोलो सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की सदा ही जय हो सतनाम। साहेब बंदगी सतनाम, साहेब बंदगी सतनाम, साहेब बंदगी सतनाम, सतनाम सतनाम। साहेब बंदगी सतनाम, साहेब बंदगी सतनाम। ठीक है, सतनाम साहेब बंदगी सतनाम, साहेब बंदगी सतनाम, साहेब बंदगी सतनाम, सतनाम साहेब बंदगी। चलो बैठ जाओ सारे। लिया ने अपने घर दिया ने साहेब बंदगी सतनाम। तो आज मालिक की कृपा से, बंदी छोड़ की दया से जलगांव में, महाराष्ट्र में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना बहुत आसान है, आए बैठे 1-2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। यह केवल उसकी समझ में आता है जिस पर परम पिता परमात्मा की दया हो, जिस पर मालिक ने मोहर लगा दी हो, अन्यथा ये किसी को समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि इसमें किसी की बात ही नहीं चलेगी, ना राम जी, ना श्याम जी, ना हनुमान जी, ना शंकर जी, ना शेरा वाली माता, ना अल्लाह, ना वाहेगुरु, ना गॉड। इसमें किसी की बात चलती नहीं है, कोई कहानी किससे होती ही नहीं है। इसमें किसकी बात चलती है? सत्य और असत्य है, बस दो ही चीजें हैं इस संसार में। जानने योग्य केवल 2 ही चीजें हैं। अगर ये 2 चीजें जान ली तो समझ लो तुमने राम को भी जान लिया, श्याम को भी जान लिया, हनुमान को भी जान लिया, शेरा वाली माता को भी जान लिया, अल्लाह को जान लिया, वाहिगुरु को जान लिया, गॉड को, सबको जान लिया। कुछ बचा ही नहीं अलग से जानने के लिए। 2 ही चीजें हैं, सत्य और असत्य। तो क्या बोलते हैं गीता में कि हे अर्जुन, तत्वदर्शी संतों ने इस दुनिया में केवल 2 प्रकार के तत्वों की व्याख्या की है। अध्याय 2 16वां श्लोक जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा। 2 प्रकार के तत्वों की व्याख्या की है किसने? तत्वदर्शी संतों ने। कौन कौन से? एक असत्य और एक सत्य, और कुछ नहीं। तो क्या करना है? असत्य को जानकर उसको त्याग देना है, और सत्य को जानकर उसको अपना लेना है। बस 2 ही चीजें करनी है। तो आज के सत्संग में यही सत्य और असत्य की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। ध्यान से सुनना है, एक एक शब्द पे विचार करना है। उसके बाद मालिक की कृपा होगी, आपका विवेक जगेगा, फिर आप सत्य और असत्य को अच्छी तरह समझ पाओगे। सारी कहानी खुल के एकदम आ जाएगी, फिर कोई भरम नहीं, कोई बंधन नहीं, सब मुक्त हो जाएंगे। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सदगुरु मदनपति साहेब की, सदगुरु राम सेवक साहेब की, सदगुरु जवाहरपति साहेब की, सदगुरु विराटपति साहेब की, कलीनापुर धाम की, सभी संतों की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इनके बाल गोपाल की, गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम सतनाम। तो परमात्मा भी यही समझा रहे हैं कि जब तक तुम्हारे जीवन में सत नाम नहीं आ गया, सत नाम,
एक कौन सा नाम है? असत्य नाम। क्योंकि दो ही चीजें हैं बस, सत्य और असत्य। सत्य और असत्य पढ़ लो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लो, कोई भी ग्रंथ पढ़ लो, दो ही चीजें बताई गई हैं, एक असत्य और एक सत्य। अब असत्य क्या है पहले ये समझना पड़ेगा। कहीं हम असत्य से तो नहीं जुड़ गए? कहीं हम पूजा पाठ तो कर रहे हैं लेकिन असत्य का तो नहीं कर डाला? सारी उम्र असत्य के साथ तो नहीं जुड़े रह गए? आज हमने विचार करना है, मीटर लगाना है। मीटर, लोग दूध बेचते हैं, कंपनियां क्या करती हैं? लैक्टोमीटर रखती हैं। लोग दूध बेचते हैं, अच्छी बात है, लेकिन लोग होशियार भी बहुत हैं, पानी मिला के बेचते हैं। वो 4 लीटर का 5 लीटर बना देते हैं पानी मिला के। कंपनियां उससे भी होशियार है, आजा बेटा। तो कंपनियां मीटर लगाती हैं, उस मीटर में जैसे ही दूध डालते हैं उसी वक्त पता लग जाता है कि फैट कितना है, पानी मिला है कि नहीं मिला है। मिला है तो भैया घर को ले जा, चाय बना और पी, और नहीं मिला है तो आजा दे दे हमें, हम इसमें दही मक्खन दूध सब घी निकाल लेंगे। तो जैसे कंपनियां होशियार हैं, उनको कोई ठग नहीं सकता, ऐसे ही तुमने भी होशियार होना है। तुमने भी होशियार हो जाना है ताकि तुम्हें कोई ठग ना जाए। कैसे होशियार होंगे? जब हम ये चीज जान लेंगे क्या है असत्य और क्या है सत्य। तो पहले असत्य की डेफिनेशन समझ लो, असत्य की परिभाषा समझ लो। क्या कहते हैं? हे अर्जुन, अध्याय 2 16वां श्लोक। हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है? जो जन्मता और मर जाता है, जो पैदा होता है और जिसका विनाश हो जाता है, वो असत्य है। क्या है असत्य? ये काया असत्य है। किसकी काया पैदा नहीं हुई और किसकी काया खत्म नहीं होगी? हाथ खड़ा करो जरा। सबकी काया पैदा हुई, सबकी खत्म हो जाएगी। तो काया सत्य है या असत्य? असत्य है, झूठ है। अब इस काया की अगर कोई पूजा करता है तो किसकी पूजा कर रहा है वो? सत्य की कि असत्य की? असत्य की। झूठ की पूजा कर रहा है। किसका शरीर असत्य है? मेरा या आपका? सबका। ऐसा कोई शरीर नहीं है जो असत्य नहीं है, सब असत्य है। किसी का भी शरीर उठा के देख लो, सब असत्य है। और क्या है असत्य की डेफिनेशन? असत्य वो है जो पल पल बदलता है। क्या बदल रहा है पल पल? इस संसार में तुम्हें जो कुछ भी दिख रहा है वो पल पल बदल रहा है। सूरज देखो, सुबह कहां से निकला था? पल पल बदल रहा है, बदलता 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 वो पूर्व से निकल के पश्चिम में ढल गया, बदल रहा है। चांद देखो बदल रहा है, हवा देखो बदल रही है, आज पूरब में चल रही थी कल पश्चिम में चल रही। पानी देखो बदल रहा है, बहता जा रहा है, अपनी स्थिति बदलता जा रहा है। हर चीज बदल रही है, हर चीज चल रही है सिवाय एक के। अभी करेंगे जिक्र उसका। तो क्या है असत्य? जो पल पल बदले। देखो शरीर जब पैदा हुआ था इतना सा था, बढ़ता 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 बदलता बदलता ये 6 फुट का हो गया। रोज बदल रहा है, रोज, लेकिन हमें पता ही नहीं लग रहा। रोज हम शीशा देख रहे हैं, शक्ल देख रहे हैं अपनी, और ये शक्ल रोज बदल रही है, लेकिन हमें पता ही नहीं लग रहा। हमें लगता है जैसी कल थी वैसी आज है। और देखते 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 शीशा देखते देखते देखो बच्चे से बूढ़े हो गए, आज तक नहीं पकड़ पाए कि हाँ हम बदल रहे हैं। जब 10-10 साल की फोटो देखते हैं ना, ये मैं बचपन में था, ये 10 साल का था, ये 20 साल का था, ये 30, तब समझ में आता है अरे भाई ये मेरी फोटो है, ये मेरे इतने सारे शरीर हैं, एक इतना सा शरीर, एक इतना शरीर, एक इतना शरीर, एक इतना, सारे शरीर बदल रहे हैं, असत्य है। अब पीपल का पेड़, तुलसी का पेड़, ये बदल रहा है कि नहीं? आज छोटा सा लगाया, लगते लगते बड़ा हो रहा है, बदल रहा है, असत्य है। आज तुलसी हरी है, 4 दिन पानी में डाला, प्यासी प्यासी बेचारी खड़ी खड़ी सूख गई, पीली पड़ गई। सत्य है कि असत्य है? असत्य है। कोई भी जानवर जिसकी पूजा हो रही है,
शंकर जी के सांप की, गणेश जी के चूहे की, नंदी की पूजा हो रही ना मंदिरों में। शंकर जी को भोग लगाया तो 2 लड्डू छोटा सा निकाल के हिस्सा सांप के भी लगा दिया, क्योंकि पत्थर का है, पत्थर का इसलिए पूज लिया। जो असली वाला निकला घर में तो क्या लड्डू खिलाया उसको, फिर लठ बजाया सिर पे उसके। नकली वाले चूहे का लड्डू खिला दिया, गणेश जी के 2 लड्डू लगाए मुंह में, एक थोड़ा सा उसके भी लगा दिया, पत्थर का है ना इसलिए। और जो असली वाला निकला घर में तो लड्डू में जहर लगा के निकला दिया उसको, मर जाके। नंदी के कान में बोलते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, इच्छाएं बताते हैं। अब जब नंदी अपनी इच्छा पूरी करने जाता है, तुम्हारे खेतों में गेहूं खाता है तो उठा के दे डंडा, दे डंडा। किसी को नहीं बख्शता ये इंसान। पत्थरों की पूजा करवा लो, पूरी इज्जत देगा, मान देगा, सम्मान देगा। और वही आइटम अगर जिंदा आ जाए घर में तो मार मार के सिर फोड़ देगा। ऐसा इंसान नहीं है, इसी को हमने धर्म समझ लिया। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, ये सब नाशवान तत्व हैं, असत्य हैं। और असत्य की क्या पहचान है? असत्य कभी एक रस नहीं रहता, वो कभी एक समान नहीं रहता, बदल जाता है। और सत्य क्या है? अब सत्य को समझिए। सत्य वो है जिसका कभी जन्म और कभी मरण नहीं होता है। सत्य को कोई पैदा नहीं कर सकता, सत्य का कोई नाश नहीं कर सकता। और सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य सदा सदा एक रस रहता है, कभी नहीं बदलता, कभी नहीं। तो वो क्या है? जिसको कोई पैदा नहीं कर सकता, जिसको कोई मार नहीं सकता, जो शस्त्रों के द्वारा काटा नहीं जा सकता, अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता, वायु के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता, जल के द्वारा भिगोया नहीं जा सकता। क्या है वो? आत्मा। आत्मा का नाम सुना है सबने? हाथ खड़ा करो जरा, किसने आत्मा का नाम सुना है पूरे जीवन में? एक बार भी सुना हो? हाथ खड़ा करो। नहीं करोगे तब भी सुना है, मुझे पता है। सबने सुना है आत्मा का नाम। अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो, नीचे तो नहीं छोड़ गई घर में किसी की, कहीं रह गई हो, कहीं तकिए वकिए के नीचे छुपा के रखी हो, लेना भूल गए। सब आत्मा लेके आए हो अपनी, पक्का है, श्योर है? हाथ लगा के चेक कर लो एक बार, शायद ना हो। अगर आत्मा ना हो ना तुम चेक भी नहीं कर पाओगे। क्या हो जाएगा फिर? अगर आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो यही देरी हो जाएगी, यही 4 लोग उठा के ले जाएंगे शमशान घाट जलाने के लिए। तो आत्मा ही वो तत्व है जिसे सत्य तत्व कहा जाता है। आत्मा ही सत्य है, आत्मा के अलावा और कुछ सत्य नहीं है। सबका नाश होगा, A to Z सबका नाश होगा। तो क्या कह रहे हैं कृष्ण जी? हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व है, एक असत्य और एक सत्य। तत्वदर्शियों ने सत्य की महिमा गाई है, सत्य की महिमा गाई है, असत्य की नहीं। यानी तत्वदर्शियों ने कभी शरीरों की महिमा नहीं गाई, लेकिन आज हमारे धर्म में केवल और केवल शरीरों की ही महिमा रह गई है। गणेश जी का शरीर पूज लो, राम जी का शरीर पूज लो, हनुमान जी का शरीर पूज लो, शंकर जी का शरीर, इसका शरीर तो छोड़ो और नीचे गिर गए। राम जी का पत्थर पूज लो, हनुमान जी का पत्थर पूज लो, विष्णु जी का पत्थर पूज लो, शनिदेव का पत्थर पूज लो, भैरवनाथ का पत्थर पूज लो। अब ये शरीर नहीं रहे, अब पत्थरों में डिवाइड हो गए और डाउन चले गए हम लोग। जबकि करना क्या था? सत्य को जानना था, आत्मा को जानना था। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो गीता खोल के। क्या कह रही है गीता? हे अर्जुन, जो इंसान अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। वो पूरी उम्र कभी किसी मंदिर में ना जाए, वो सारी उम्र कभी किसी मस्जिद में ना जाए, वो सारी उम्र कभी किसी गुरुद्वारे चर्च में ना जाए, तब भी वो परमात्मा को प्राप्त करके रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने उसको जान लिया है जिसको जानने का आदेश हुआ है परमात्मा की तरफ से। किसको जानना है? आत्मा को जानना है।
आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं? आत्मज्ञानी। और हम क्या बने बैठे हैं? पत्थर ज्ञानी। ये संगमरमर की मूर्ति आई है, ये अष्टधातु की मूर्ति आई है, ये पीतल की मूर्ति आई है, ये कांसे की मूर्ति आई है, ये लोहे की, क्या जान रहे हैं हम? किसको परख रहे हैं? किसकी पूजा चल रही है? संगमरमर की, लोहे की, पीतल की, कांसे की, कांच की। किसकी पूजा करने लग गए तुम भाई? करनी किसकी थी? आत्मा की। समझ लो, यानी तुम उन तत्वों की पूजा करने लग गए जो असत्य है, और करनी किसकी थी? जो सत्य है। तो क्या कह रहे हैं? कैसे करेंगे पूजा? क्या करेंगे? कैसे प्राप्ति होगी? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम आत्मा को जानना चाहते हो, तो क्या करो? मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाओ? बिल्कुल नहीं। हवन यज्ञ करो? बिल्कुल नहीं। किसी पहाड़ की परिक्रमा करो? वो वृंदावन वाले कर रहे हैं परिक्रमा, सारी सारी उम्र परिक्रमा करते रह जाते हैं। करें क्या? क्या बोला गया? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम असली वस्तु सत्य ज्ञान का, सत्य तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, तो क्या करो? ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो तुम्हें आत्म तत्व का बोध कराए, जो तुम्हें आत्म ज्ञान प्राप्त करे, जो तुम्हें सत्य तत्व की पहचान बताए, उसको प्राप्त करने की विधि समझाए। वही गुरु तुम्हें सत्य तक पहुंचा सकता है, और कोई नहीं। बाकी ये मंत्र जंतर तंत्र देने वाले, ये राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु जपने वाले, ये कौन है? ये तत्वदर्शी संत नहीं है। तत्वदर्शी का क्या मतलब होता है? तत्वदर्शी नाम में ही अर्थ छुपा है। तत्वदर्शी यानी तत्व का दर्शन करवाने वाला, उसको तत्वदर्शी कहते हैं। जैसे दूरदर्शी यानी दूर की वस्तु का दर्शन करवाने वाला। एक चैनल आता था हमारे, जब छोटे छोटे थे हम लोग। कौन सा चैनल आता था? दूरदर्शन। उसके नाम में उसका अर्थ छुपा है, यानी दूर बैठे व्यक्ति का दर्शन करवा दे, वही दूरदर्शन है। उसमें नाम क्या जपू मैं किसी का? तो दूरदर्शी यानी दूरबीन, दूर की चीज को पास दिखाने वाली। सूक्ष्मदर्शी यानी छोटी चीज को बड़ा करके दिखाने वाली, जिसको माइक्रोस्कोप भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप, इन दोनों के नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। ऐसे ही तत्वदर्शी नाम में ही अर्थ छुपा है, यानी तत्वों का दर्शन करवाने वाला। कौन कौन से तत्वों का? एक असत्य और एक सत्य, दोनों तत्वों का ज्ञान समझा के फिर क्या करेगा? एक को छुड़वा देगा, छोड़ दे इसको। ये मंत्र जंतर तंत्र, ये शरीर, ये चक्र, ये पिंड अंड ब्रह्मांड, ये श्वास, ये त्रिकुटी, ये भंवर गुफा, सब छोड़ दे। और किसे पकड़ ले? आत्म देव को पकड़ ले। बस जिसने आत्मा को सत्य मानकर भक्ति शुरू कर दी, वो सत्संगी कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो सत्य का संग कर रहा है। और जो आत्मा को छोड़ के किसी भी मंत्र का जाप कर रहा है, वो जपी कहलाता है। जपी, चाहे वो राम राम जप रहा है, चाहे वो राधे 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 जप रहा है, चाहे वो अल्लाह अल्लाह जप रहा है, वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहा है, वो जपी है, तत्वदर्शी नहीं है। तो कृष्ण जी ने किसी जपी की महिमा नहीं गाई है गीता में। किसकी महिमा गाई है? तत्वदर्शी संत की। और वो तत्वदर्शी क्या बताएगा तुम्हें? मंत्र देगा क्या? बिल्कुल नहीं। तत्वदर्शी तुम्हें सत्य तत्व अर्थात आत्मा का ज्ञान देगा। तुम आत्मज्ञानी बनोगे उसकी शरण में आके। इसी को कबीर साहब समझा रहे हैं।
जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। बिना आत्म ज्ञान के तुम भटक रहे हो, दुनिया की नजर में तुम भगत बने हुए हो, लेकिन ज्ञानियों की नजर में तुम भटक रहे हो। दुनिया की नजर में तुम लाइनों में खड़े हो मंदिर में, अरे बड़ा भगत आदमी है, बहुत देखो कितनी धूप में खड़ा है, और ज्ञानियों की नजर में तुम मुंह खोल के ज्ञानियों की नजर में तुम्हें तरस खा रहे हो, इतनी धूप में खड़ा है बेचारा, बताओ। परमात्मा को लेके खड़ा है और दर्शन वहां करना चाहता है, परमात्मा को जेब में रखा हुआ है और ढूंढ रहा है गली में, बताओ। कहने का मतलब परमात्मा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी आत्मा में ही परमात्मा छुपा है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है, तुम भटक रहे हो गलियों में, मिल जाए कहीं। बिल्कुल उसी तरह जैसे तिल अपने तेल को ढूंढने के लिए गली नंबर 4 में चक्कर लगा रहा है। तिल अपने तेल को, कहां है तिल का तेल? उसी में है। तिल अपने तेल को ढूंढने के लिए गलियों में चक्कर लगा रहा है, सोच रहा है कहीं तेल पड़ा हो मुझे मिल जाए। अब तेरे में ही तेल है भाई, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग, जाग सके तो जाग। कि अगर सच में परमात्मा को पाना चाहता है तो ये गफलत की नींद से जाग, ये अज्ञानता की नींद से जाग। जाग जाएगा तो समझ लो काम हो जाएगा, और नहीं जागा तो जन्म मरण के चक्कर में, 84 के चक्कर में पिस जाएगा। अभी तो बैठे हुए मजे से इंसान बन के, गर्मी लगी तो कूलर चला लिया, एसी चला लिया, ठंड लगी तो हीटर चला लिया, रजाई ओढ़ ली, पानी चाहिए टूटी घुमा के पानी ले लिया, आग चाहिए लाइटर जला लिया, सब कुछ मिल रहा है। और एक बार भी 84 में चले गए ना, बन गए कहीं पे हिरण जाके, तो पहले तो शेर दौड़ाएगा 10-15 किलोमीटर, बच गई जान तो गले में सांस नहीं आएगी, भाग भाग के थक जाओगे, प्यासे पानी की दौड़ में भागोगे, आगे तालाब मिलेगा, अंदर मामा छुपा बैठा, आजा भांजे तेरा इंतजार है। एक घूंट पाने के लिए, एक घूंट पानी पीने के लिए अपनी जान दांव पे लगानी पड़ जाएगी, याद रखना। बस जैसी गर्दन डालोगे ना अंदर, मुंडी दबोच लेगा, फिर फड़फड़ाओगे। अभी तो जितने मर्जी लीटर पानी पी लो, मौज ही मौज लगी हुई है, लेकिन ये केवल इंसान जन्म में लगी हुई है, याद रखना। इंसान जन्म के अलावा और कोई जन्म नहीं है जिसमें मौज लगी है, ये इंसान जन्म का ही खेल है, इसके अलावा कोई खेल नहीं है। जितने मर्जी ऐश कर लो, जितने मर्जी बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन लो, ये लाल पीली गुलाबी साड़ियां पहन लो, उसके बाद कपड़े नहीं मिलेंगे। किसी गाय को देखा है पेटीकोट ब्लाउज पहन के घूम रही हो? किसी बकरी को देखा है 16 श्रृंगार करके घूम रही हो? मैं करेगी, 2 सींग पे, 2 लग गए माथे पे सींग और पीछे लग गई पूंछ, घूमती रहो। अभी तो अच्छा इंसान जन्म मिला है, लेडीज बन के बैठे हैं, जेंट्स बन के बैठे हैं, फिर बकरा कुत्ता हाथी घोड़ा बन के बैठना पड़ेगा। जो तुम कह रहे हो गाय हमारी माता है, गाय में 33 करोड़ देवता हैं, उसकी आंख देखना, ये आंसू पूरी लाइन हो जाएगी काली, यहाँ पे रो रो के। उसको पूछो तेरे अंदर 33 करोड़ देवता हैं, तेरी पूजा होती है, तू क्यों रो रही है? वो कहेगी तुझे बता रही हूं कि ये देख ले क्या हाल हो रहा है, कहीं तू मत बन जाना जाए। तुम्हें समझा रहे हैं वो 84 के जीव रो रो के कि इंसान जन्म मिला है भाई, आत्मा को जान लो। अगर अपनी आत्मा को नहीं जान पाए तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। भूल के भी कभी ऐसे शरीर मत छोड़ देना बिना आत्मा को जाने। इसीलिए साहिब समझा रहे हैं, जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला को यह भेद काया से न्यारा। काया का खेल ही नहीं है इसमें।
इसमें काया का कोई रोल ही नहीं है, किसी शरीर की पूजा करनी ही नहीं है, किसी की आरती गानी ही नहीं है, बल्कि जो नाम जपते हो वो भी छोड़ दो, जीभ हिलानी ही नहीं है, गले से कोई आवाज बाहर लानी ही नहीं है, माला फेरनी ही नहीं है, पूजा पाठ करना ही नहीं है, नमाज पढ़नी ही नहीं है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है? उसको जानना है जिसकी वजह से तुम घर से मंदिर तक जा पा रही हो। किसकी वजह से? डीजल की वजह से, पेट्रोल की वजह से? किसकी वजह से चल रही हो तुम? क्या डलता है गाड़ी में, डीजल या पेट्रोल? किसकी वजह से चल रहे हैं हम? आत्मा की वजह से। तुम आत्मा की वजह से अपने घर से मंदिर तक, अपने घर से मस्जिद तक, अपने घर से गुरुद्वारे तक, अपने घर से चर्च तक जा पा रही हो। तुम्हारी आत्मा की वजह से तुम चल पा रही हो, लेकिन भगवान किसको मान रही हो? वो जो पत्थर पड़ा हुआ है, जो चल नहीं सकता, उसको गिरा दो, मैं टेढ़ा कर दो, उसको कहो भगवान जी उठ जाओ, उठ नहीं सकता। समझो, तुम गिर गई, अभी 2 मिनट में उठ जाओगी, और भगवान गिर गए, कहेंगे उठा ले भाई उठा ले, वो ना उठ पाएंगे। कारण क्या है? आत्मा। तुम्हारे पास आत्मा है, उस पत्थर के पास आत्मा नहीं है, जिसको तुम आत्मा समझ के, परमात्मा समझ के पूज रहे हो। बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि तुम उस तत्व की पूजा कर रहे हो जो तोड़ा जा सकता है, फोड़ा जा सकता है। कृष्ण जी यही समझा रहे हैं, हे अर्जुन, आत्मा अखंड है, आत्मा का पुजारी भी अखंड हो जाता है, और मूर्तियां खंडित हो जाती हैं। मूर्तियां खंडित हो गई, पंडित जी उठा के मूर्ति कहां कर देंगे? कहीं पीपल के नीचे रख देंगे, कहीं नदी के किनारे रख देंगे। बताओ, अरे उस खंडित भगवान की पूजा ही क्यों करें जो खंड हो जाए? असल में अखंड की पूजा करनी है, उसी का ज्ञान मूल ज्ञान है, उसी का ज्ञान आत्म ज्ञान है। तो यही समझा रहे हैं, अखंड साहिब का नाम और सब खंड है, खंड मेर सुमेर, खंड ब्रह्मांड है। ये पूरी दुनिया खंडित हो जाएगी, फिर भी कौन खंडित नहीं होगा? आत्म देव, देवों के देव महादेव, आत्म देव कभी खंडित नहीं होंगे, उसकी पूजा करनी है। हे अर्जुन, जो आत्मा की पूजा करते हैं, जो आत्मा में स्थित हो जाते हैं, वो स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। और जो शरीरों की पूजा करते, वो जन्म मरण के चक्कर में धक्के खाते हैं, कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहला कर्म क्या करना है? गीता पढ़नी है। गीता पढ़ो, गीता को समझो, एक एक बात खुल के समझाई गई है उसमें। लेकिन तुम गीता पढ़ते नहीं, और तुम्हें गीता घर में रखने दी जाती नहीं, इसीलिए अज्ञानता में जी रहे हो। पंडित जी गीता घर में अलाउड नहीं करते जल्दी। पंडित से पूछोगे ना, पंडित जी महाभारत ग्रंथ जो है, गीता उसका छोटा सा पार्ट है, कि महाभारत ग्रंथ हम घर में रख लें क्या? पंडित जी पता क्या कहेंगे? नहीं 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 नहीं, महाभारत नहीं रखनी। क्यों पंडित जी? अरे घर में लड़ाई हो जाएगी, भाई भाई लड़ पड़ेंगे आपस में। क्यों? क्योंकि महाभारत में झगड़ा ही तो हुआ भाई भाई का। जैसा ग्रंथ रखोगे वैसा आचरण हो जाएगा। अब उनको पूछो, पंडित जी फिर क्या रखें? रामचरितमानस रखो, रामायण रखो। उससे क्या होगा पंडित जी? उससे तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी। अच्छा, महाभारत रखने से युद्ध हो जाएगा, क्योंकि महाभारत में युद्ध की कहानी है। रामायण रखने से कहीं मेरी बीवी को उठा के ले गया कोई, क्योंकि उसमें बीवी उठाने की कहानी भी है। फिर मैं क्या करूंगा? अगर मेरे पिता ने मुझे वनवास भेज दिया, 14 साल का बेदखल कर दिया, तो मैं क्या करूंगा? कहानी तो उसमें भी वही है। अगर ग्रंथ में लिखी हुई कहानी की वजह से हमारा जीवन ढल जाएगा वैसा ही, तो महाभारत से ज्यादा खतरनाक कहानी है रामायण की। समझ लो, तुम्हारी बीवी भी उठ जाएगी और तुम्हें देश निकाला भी हो जाएगा। जंगल में जाके रोटियां बनाना फिर।
क्यों पंडित जी क्यों अलाउड करते हैं? पंडित जी महाभारत इसलिए अलाउड नहीं करते और रामायण इसलिए अलाउड करते हैं क्योंकि महाभारत से यानी गीता से आपका मोह भंग होता है शरीरों से। जब गीता पढ़ोगे हर जगह आत्मा 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 लिखा होगा तो तुम्हारी बुद्धि विवेक काम करना शुरू करेगी। आत्मा, अच्छा शरीर नहीं, नहीं अच्छा शरीर नाशवान है, हाँ माया है, हाँ आत्मा माया से रहित है, हाँ आत्मा अजन्मा है, हाँ आपका मोह भंग होने लग जाएगा। किससे? शरीरों से। और किसकी पूजा में लीन होने लग जाओगे? आत्मा की। लेकिन रामायण से तुम शरीरों के पुजारी बन जाओगे। किस किस के? राम जी के, सीता जी के, हनुमान जी के, लक्ष्मण जी के। पूरा पूरा दिन यही गाते रहोगे, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। क्योंकि शरीरों से प्रेम करवाती है रामायण और आत्मा से प्रेम करवाती है गीता। जमीन आसमान का अंतर है दोनों ग्रंथों में। समझ लो कि एलकेजी यूकेजी क्या है? रामायण। और पीएचडी क्या है? गीता। इसीलिए हमें गीता का अध्ययन करना चाहिए। रामायण तो बिना पढ़े भी जय श्री राम पे नाच लोगे, लेकिन आत्मा का ज्ञान बिना गीता के होने वाला नहीं है। इसलिए हे अर्जुन आत्म तत्व को जानो। ये जितने भी राजा महाराजा तुम्हारे सामने खड़े हैं ये सब अजन्मे हैं, नित्य हैं, शाश्वत हैं, ये सब अमर हैं। इनके शरीर तो मरेंगे लेकिन ये सब अमर हैं, एक भी नहीं मरने वाला। शरीर सबके मरेंगे, क्यों? शरीर तो मात्र कपड़े हैं। इस आत्मा के कपड़े हैं ये शरीर। किसी को 2 साल के लिए मिल गए कपड़े पहनने के लिए, किसी को 5 साल के लिए, किसी को 10 साल के लिए, किसी को 50, किसी को 100, 120 साल के लिए। उसके बाद कपड़े उतर जाएंगे और आत्मा का ज्ञान उजागर हो जाएगा। उजागर हो जाएगा। उसके बाद आत्मा के बारे में तुम ऐसे जान पाओगे, ऐसे अनुभव कर पाओगे जैसे तुम करंट का अनुभव करते हो। सारी दुनिया में तुम हर चीज को हाथ लगा लो, हर चीज को, और आखिर में करंट को हाथ लगा के देख लेना। हर चीज से न्यारा अनुभव मिलेगा तुम्हें। सारी दुनिया की हर तत्व, हर वस्तु को हाथ लगाना अलग और करंट को हाथ लगाना बिल्कुल अलग। इसी प्रकार सारी दुनिया के शरीरों को हाथ लगाना बिल्कुल अलग और आत्म तत्व का अनुभव करना बिल्कुल अलग है। जमीन आसमान का अंतर है। तो करना क्या है? अपनी आत्मा का अनुभव करना है जो तुम्हारे साथ 24 घंटे रहती है। कितने घंटे रहती है आत्मा? 24 घंटे। छोड़ के तो नहीं चली जाती 5-10 मिनट के लिए कहीं मार्केट, कहीं जंगल वंगल। जिस दिन छोड़ के चली गई ना 1 सेकंड के लिए, तो फिर कुछ ना निकलता मुंह से, खत्म हो गई कहानी। इसी को समझ लो। यानी जो आत्मा तुम्हारे साथ 24 घंटे है उसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते, और जो पड़ोसन 10 मिनट के लिए बैठ जाए उसकी तुम हिस्ट्री जान लेते हो, उसको तुम पूरा समझ लेते हो कैसी है कैसी नहीं है। तो किसको जानना है? आत्म तत्व को जानना है, जिस तत्व की वजह से तुम्हारे मुंह से जयकारे निकलते हैं। बोलिए सच्चा सच्चिदानंद भगवान की जय। देखो हाथ कैसे खड़े हो गए, किसकी वजह से निकले? आत्मा की वजह से। सच्चिदानंद भगवान की जय। आत्मा ना होती मैं बोलता सच्चिदानंद भगवान की जय। ये तो आत्मा है ना, तो हाथ खड़े करती। आत्मा ना होती तो क्या करते? पड़े होते। जय बोल चाहे लय बोल, हमने क्या लेना? समझो, पड़े होते। जैसे एक मुर्दा पड़ा है, हिंदू का मुर्दा, मुसलमान का मुर्दा, सिख का मुर्दा, ईसाई का मुर्दा, और तुम सारी उम्र बोलते रहो अल्लाह अकबर, बोलो अल्लाह अकबर, बोलो जय श्री राम, बोलो सत श्री अकाल। बोलेगा क्या कोई?
अरे आत्मा की वजह से बोल रहा है और आत्मा को ही नहीं जान रहा है। समझ में नहीं आती कहानी। भगवान के लिए लड़ रहा है, हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं आपस में। किसके लिए? एक भगवान राम के लिए, एक मुसलमान अल्लाह के लिए। और लड़ किसकी वजह से रहे हैं? आत्मा की वजह से। सोचो, जिस आत्मा की वजह से सबके जयकारे लगा पा रहा है, उसकी वजह से लड़ रहा है। और अल्लाह राम छुपा कहां है? उसी की आत्मा में छुपा हुआ है, उसी की आत्मा में छुपा हुआ है। इसीलिए वो कभी वापस बाहर नहीं आता। तुम्हारे लिए कोई आदमी लड़ रहा हो, तुम उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाओगे, मेरे लिए लड़ रहा है ये, मैं तो इसकी मदद करूंगा। अभी हिंदू मुसलमान लड़ने लगे तो क्या होगा? किसी ने काट दिया, किसी ने मार दिया, लाशें बिछी हुई हैं। ना अल्लाह आया ना राम आया देखने के लिए कि मेरे बच्चों का क्या हाल है। कौन आएगा वहां देखने के लिए? कौन आएगा मदद करने के लिए? एम्बुलेंस आएगी करती हुई, ना राम आया ना अल्लाह आया, उठा उठा के लेके जाएगी हॉस्पिटल। ना अल्लाह को तरस आया ना राम को तरस आया कि तेरे नाम के पीछे लड़ रहे हैं, तू पहुंचा दे हॉस्पिटल। कोई ना पहुंचाता, बल्कि वो तो कह रहा है लड़ ले और मर ले जा। मैं ना फिक्र करता तेरी। क्यों? क्योंकि उसको इससे मतलब ही नहीं है कि कौन मेरे लिए लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा, उसको मतलब ही नहीं है। दिक्कत ये है। तो राम कहां छुपा है? अल्लाह कहां छुपा है? हमारी आत्मा के अंदर। और क्या करना पड़ेगा? अपनी आत्मा को जानना पड़ेगा। इसीलिए कृष्ण जी ने पूरी गीता आत्मा के ऊपर बोल दी है। पढ़ो उसको, हर श्लोक तुम्हें आत्मा के ज्ञान की तरफ लेके जाएगा। शरीरों को तो मिथ्या बोला उन्होंने, यहां तक बोल दिया, हे अर्जुन, जो मुझे एक इंसान की तरह समझता है, इंसान की तरह मतलब एक सिर, दो हाथ, दो पैर, पेट का, कंधे, जांग, ऐसा ही होता है इंसान। हे अर्जुन, जो मुझे इंसान समझता है यानी आदमी रूप में समझता है, वो मुझे कभी नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि मैं आदमी, औरत, नपुंसक ये नहीं हूं। मैं कोई शरीर नहीं हूं, मैं शरीरों के अंग नहीं हूं। मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं। मुझे जानने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा का अनुभव करना पड़ेगा, तब तुम जान पाओगे कि मैं हूं क्या। नहीं तो तुम खुद को भी शरीर और मुझे भी शरीर मानते ये जन्म बर्बाद करके चले जाओगे। हम शरीर नहीं है, शरीर तो हम छोड़ देंगे यहाँ पे मिट्टी में मिलने के लिए, आग में जलने के लिए। हम आत्मा हैं, समझ लो। लोग कहते भी हैं मेरी मां मुझे छोड़ के चली गई, और लेटी तो है, कहां चली गई? पहले पूरी जाती थी शरीर के साथ बाजार में, तब कहते थे मेरी मां बाजार गई है। क्यों? आत्मा और शरीर दोनों गए हुए हैं, तब कहते थे मेरी मां बाजार गई है। आज शरीर यहां पड़ा हुआ है और फिर भी कह रहे हैं मां छोड़ के चली गई, लेटी तो है। ये कौन है फिर? आज तक तो इसी को मां समझते थे, 70 किलो की मां। अब 70 किलो की मां लेटी हुई है, अब कह रहे मेरी मां छोड़ के चली गई। अरे 70 किलो तो यहां पड़ा, छोड़ के कौन गया? आत्मा। तो मां कौन है? आत्मा या शरीर? जो चली गई वो है मां, जो पड़ा हुआ है वो क्या है? पिंजरा। क्या है वो? उपमा। उपमा पड़ा हुआ है, यानी कि ढेरी पड़ी है, मिट्टी की ढेरी, आटे की ढेरी, समझो। जो खाने वाली थी ना वो उपमा, वो चली गई और ये पड़ा हुआ उपमा। तो इसी को समझना है। यानी आत्मा ही मां, आत्मा ही पिता, आत्मा ही भाई बंधु सखा है, शरीर नहीं है। ना मां शरीर है, ना पिता शरीर है, ना भाई शरीर है, ना बच्चे शरीर हैं, ना हमारा कोई गुरु शरीर है। समझ लो, हम में से कोई भी शरीर नहीं है। जैसे लाल पीले कपड़े, पीले हरे पहन के बैठे हैं, हम में से कपड़ा कौन है? बताओ जरा, हम में से कपड़ा कौन है? अरे कपड़े तो हमने पहन रखे हैं, हम कपड़े थोड़ी नहीं है। हमने कपड़े पहन रखे, दुकानों से खरीद के पहन लिए, हम कपड़ा थोड़ी नहीं हो गए। इसी प्रकार
हमने शरीर भी पहन रखे हैं। कहां से खरीदे ये शरीर? कपड़े तो दुकानों से खरीद लिए, शरीर कहां से खरीदे? कहां मिले शरीर हमें? किसी गली में पड़े हुए थे क्या? उठा के पहन लिए। ये शरीर कहां से लेके आए? कहां से? मां के गर्भ से लेके आए हैं। सोचो कहां मिलते हैं ये शरीर, जाके कहां जाना पड़ जाता है शरीर लेने के लिए? मां के गर्भ में घुसना पड़ जाता है। तो इसी को कुंभी नरक बोला गया, यानी तो इसी को कुंभी नरक बोला गया, यानी कि कुंभ की तरह एक नरक। कुंभ का मतलब क्या होता है? इलाहाबाद वाला कुंभ नहीं कि तुम्हें इलाहाबाद वाला प्रयागराज वाला कुंभ नजर आ रहा है। कुंभ का मतलब होता है घड़ा। किसी माँ का पेट देखोगे गर्भवती का तो कैसा दिखेगा? घड़े की तरह। उस घड़े में कौन बैठा हुआ है? उल्टा लटका हुआ, उसमें कौन? जीव उल्टे लटके पड़े हैं। इसी को कुंभी नरक बोला जाता है। इसी में वो त्राहिमाम त्राहिमाम करता है, इसी में उसकी हालत खराब होती है। परमात्मा से अरदास करता है, हे भगवान एक बार निकाल लो, बस एक बार निकाल लो, 24 घंटे तेरा नाम लूंगा मैं, एक बार निकाल लो। और बस एक ही बार निकालते हैं, फिर भूल जाता है जगदीश को। कहता है निकल, वो है ना, सुना ना, एक आदमी चढ़ जाता है खजूर तोड़ने के लिए, चढ़ जाता है, चढ़ता जाता बहुत टॉप पे पहुंच जाता है, खजूर जेब में डालता है, नीचे देखता है तो हालत खराब हो जाती है। कहता है हे भगवान ये कहां आ गया मैं? डर के मारे बेचारे की हालत खराब हो जाती है। 400 फुट लंबा खजूर। अब ऊपर से कहता है भगवान मैं 1000 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मुझे बस 50 फुट नीचे उतार दो। उतरता है 50 फुट, फिर कहता है भगवान 1000 तो ज्यादा है, मैं आपको 800 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, 50 फुट उतार दो। 50 फुट और उतर जाता है। कहता है भगवान 800 भी ज्यादा है, 500 का प्रसाद चढ़ाऊंगा मैं, 100 फुट और उतार दो। तो 400 में 200 फुट उतर जाता है। करते 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 जब 10 फुट रहता है, कहता है भगवान अब तो 10 फुट रह गया, छोड़ अब क्या करना, अब तो मैं उतर ही जाऊंगा, रहने दे, काहे का प्रसाद चढ़ाऊं मैं। तो ये इंसान की फितरत है, एक बार निकाल दो मुसीबत में बोलता है, और जब बाहर आ जाता है तो कहता है कौन भगवान, कैसा भगवान, हम ना मानते भगवान होता है। अभी नहीं मान रहा बेटा, जब गर्भ में फंस जाएगा ना जाके, फिर तेरा बाप भी मानेगा कि कुछ ना कुछ तो है। तो उसी को जानना है जो कुछ ना कुछ है, उसी को जानना है। वो कौन है? वो आत्म देव है, जो तुम्हारी रक्षा करता है, गर्भ में भी रक्षा करता है। कैसे करता है पता है? तुम्हारी सूरत को खींच के चुंबक की तरह लगा लेता है अपने साथ, और 9 महीने तुम्हारे बिता देता है गर्भ के अंदर, बिना तुम्हें कष्ट हुए 9 महीने जठर अग्नि में पड़े रहते हो। इतनी हालत खराब होती है वहां पे, लेकिन मालिक दया करते हैं, और दया ऐसी करते हैं कि उसके बाद जब तुम बाहर निकलते हो उसको भूल जाता है। इसलिए बोला है गर्भवास में भक्ति कबूला, और बाहर आके उसको भूला, बाहर आके उसको भूल जाता है। समझना है और कुछ नहीं करना है। क्या करना है? उस आत्म तत्व को जानो जो राम जी को चला रहा है, जो श्याम जी को चला रहा है, जो हनुमान जी को चला रहा है, जिसके बिना कोई देवी देवता नहीं चल सकता, जिसके बिना कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं चल सकता, जिसके बिना कोई संतरी मंत्री नहीं चल सकता, उसके बिना कोई चले ही नहीं सकता। उसको जान लो, वो आत्म तत्व है। उसी को जानना परमात्मा को जानना कहलाता है। इसीलिए संतों ने बोला आत्मा सो परमात्मा। जो आत्मा को जान लेगा, जीव आत्मा की बात नहीं कर रहा, जीव तो धक्के खा रहा है। ये शुद्ध आत्मा, शुद्ध चैतन्य स्वरूप की बात चल रही है। जो शुद्ध आत्मा को जान लेता है वही परमात्मा को जान लेता है। उसमें और परमात्मा में तत्व ज्ञान के आधार से कोई भेद नहीं रह जाता, नहीं रह जाता। जैसे कुएं का पानी आप एक मटका भर के ले आओ, अब जो कुएं का पानी है वही पानी तुम्हारे मटके में है। तत्व ज्ञान में कोई भेद नहीं रह जाता, याद रखो, समझ लो इस बात को। तत्व ज्ञान में तत्व की महिमा गाई जाती है, और कौन से तत्व की? सत तत्व की, यानी आत्मा की। आत्मा कहां है? हम सब में विराजमान है। सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, और बलिहारी व घट की जिस घट पर घट होए। वो ज्ञान जहां प्रकट हो जाते, कहते बलिहार जाते हैं उस
उस इंसान को जहां आत्म ज्ञान प्रकट हो गया। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो क्या करना है, अपनी काया से हटके अपनी आत्मा का ध्यान करना है। काया में क्या क्या बैठा है, अच्छे से समझ लेना। काया में गणेश जी बैठे हैं, काया में महेश जी बैठे हैं, काया में ब्रह्मा जी बैठे हैं, काया में शेरा वाली माता दुर्गा बैठी है, और काया में ही अलख निरंजन बैठा है। ये पांचों 6 बैठे हुए हैं। 5 कौन है, निरंजन और माया, और 3 गुण। छठा कौन है, गणेश जी। कहां बैठे हैं, मूल द्वार पे, मूल चक्र पे गणेश जी का वास है। उनका क्या काम है, जो तुमने पूरा दिन खाया पिया वो सुबह बाहर करवा देना, निकालो इसको बाहर, यानी मल त्याग करना, गंदगी निकालना, ये गणेश जी का काम है। इसीलिए पहली पूजा गणेश जी की जाती है। सुबह उठ के क्या करते हो, सबसे पहला काम, सब भागे जाते हैं लोटा उठा के, यानी सबसे पहले प्रथमे गणेश मनाऊं और पूजू और न देवा। सबसे पहले गणेश जी को मनाना है। गणेश जी का नाम आप देखोगे और उनका काम देखोगे, मैचिंग है। उनका काम क्या है, मल त्याग करवाना। इसीलिए गोबर का गणेश बना के पूजे जाते हैं। गोबर का गणेश, सोने का गणेश नहीं, गोबर का। क्यों, उनका काम ही यही है। उसके बाद कौन बैठा है गणेश जी के ऊपर, ब्रह्मा जी बैठे हैं। उनका क्या काम है, सृष्टि में बीज डालना, यानी पैदावार करना। कहां बैठे हैं गणेश जी, कहां बैठे हैं, हमारे मूल चक्र पे। आप देखोगे बॉडी, इंटरनेट पे सर्च करोगे मिल जाएगा, 7 चक्र लिख देना, तो हमारी बॉडी के 7 चक्र आ जाएंगे। सबसे नीचे वाला चक्र गणेश जी का चक्र, उसके ऊपर जहां हमारा लिंग है, लिंग स्थान है, वहां पर ब्रह्मा जी का चक्र। वो क्या कर रहे हैं, वो इस दुनिया में सृष्टि के लिए बीज डाल रहे हैं। कहां डालते हैं बीज, गर्भ में डालते हैं, माँ के गर्भ में बीज डालते हैं, उससे सृष्टि बनती है। उससे ऊपर देखोगे नाभि में, ये कौन बैठा है, विष्णु जी बैठे हैं। इनका क्या काम है, जो ब्रह्मा जी ने गर्भ में बीज डाल दिया है, यानी गर्भ में जो बच्चा आ गया है, अब उसको खाना पीना देना है। कैसे देंगे, नाभि के द्वारा एक पाइप लगा देते हैं बच्चे की नाभि में एक पाइप जोड़ देते हैं, माँ के द्वारा कनेक्टेड कर देते हैं। माँ जो खाती है, जो पीती है, सांस लेती है, वो सब उस पाइप के द्वारा बच्चे तक पहुंचाया जाता है। यानी सृष्टि की पैदावार तो हो गई, अब पालना चल रही है। पैदा कौन करता है, ब्रह्मा। पालन कौन कर रहा है, विष्णु जी। संहार कौन करेगा, शंकर जी। वो कहां बैठे हैं, और ऊपर आ जाओ नाभि से, हृदय चक्र में। आप दिल में, यहां दिल में कान लगा के देखना, तो शंकर जी का डमरू बज रहा होगा, डम 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 डम। ये दिल की जो धड़कन है, ये शंकर जी का डमरू चल रहा है। और जब तुम्हारा किसी से पंगा हो जाता है तो तांडव चलता है, डम 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 डम। देखना कभी धड़कन अपनी, जब तुम्हारे गुस्सा हो जाए, क्रोधित हो जाओ, लड़ो झगड़ो, फिर ये 220 की स्पीड में भागता है, 440 भी हो सकता है, तब अटैक आ जाएगा, समझ लो। तो शंकर जी का क्या काम है, शंकर जी का काम है सृष्टि का संहार करना। जब तक तुम्हारा डमरू बज रहा है तब तक तुम्हें डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। चाहे सारे अंग काम करना बंद हो जाए, कोमा में चले जाओ, लेकिन ये डमरू बज रहा है ना, डम 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 डम, सर्टिफिकेट नहीं देगा डॉक्टर। क्यों, क्योंकि शंकर जी ने अपना कार्य किया ही नहीं पूरा। कैसे जला दे तुम्हें, कैसे दफना दे तुम्हें। शंकर जी का क्या कार्य है, सृष्टि का संहार करना, यानी इस काया को खत्म करना। अब शंकर जी से ऊपर कौन बैठा है, आदि शक्ति, शेरा वाली माँ। कहां बैठी है, कंठ में बैठी है, कंठ कमल में। इसका क्या काम है, इसका काम है हुक्म देना। ये देखो, पानी लाओ, खाना लाओ, ये लाओ, वो लाओ। ये कौन बोल रहा है, ये कंठ में बैठी हुई महारानी बोल रही है। और किसका हुक्म सुन के बोल रही है, उसके पति का। वो कौन है, ये बैठा है यहाँ पे चौधरी, मन। ये जो कहता है ना, ये बोल नहीं सकता, तुम्हारा मन कुछ बोल नहीं सकता, किसी को मन की आवाज नहीं सुनाई दे। ये पता नहीं मन में क्या सोच रहा है, काश मुझे सुनाई दे जाता, क्योंकि मन में तुम कुछ भी सोच लो,
बोल नहीं सकता ये मन। बोलने की ड्यूटी किसकी लगी है? घरवाली की। समझ लो, बाहर कोई आया, अरे भैया कोई है? घरवाली को कह दे है नहीं। अरे वो घर पे नहीं है, खुद नहीं बोलेगा, घरवाली को कहेगा तू कह दे ऐसे, हाँ कह देगी वो। इसी प्रकार इस दुनिया में सारे हुक्म कौन दे रही है? ये कंठ पे बैठी हुई, कहते ना कंठ पे कौन बैठी है? शारदा बैठी हुई है। कंठ करो परवेज, वो पहले से ही परवेज है, बस उसी को समझना है। वो किसको हुक्म देती है? वो ब्रह्मा विष्णु महेश को हुक्म देती है। आप नेट पे भी सर्च करोगे ना, ब्रह्मा विष्णु महेश को किसने पैदा किया, बस इतना लिख देना, तो मैं पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। कहाँ की स्टोरी मिलेगी तुम्हें? तुम्हें श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, हमारे ग्रंथ हैं, उसमें तुम्हें सब समझ में आ जाएगा अगर तुमने पढ़ लिया तो, या देख लिया यूट्यूब में, कि कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किया जाता है। क्यों? सृष्टि बनाने के लिए, सृष्टि चलाने के लिए, सृष्टि संहार करने के लिए। नहीं तो ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा करने की जरूरत ही नहीं है इस दुनिया में। समझ लो, तुम्हारी दुकान पे नौकर है, क्यों है? क्योंकि तुमने दुकान डाल दी। तुमने दुकान ही नहीं डाली, अब नौकर क्या करेगा वहां पे? तो ब्रह्मा विष्णु महेश एक कार्यकर्ता है, किसके? इस सृष्टि के कार्यकर्ता हैं। बनाते हैं, पालते हैं, बिगाड़ते हैं, ये उनका काम है। और सृष्टि नहीं है तो उनका कोई काम ही नहीं है। समझ लो, हम कार्यकर्ता को परमात्मा मान के बैठ गए, बस गलती इतनी सी है और कुछ नहीं है। तो क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर आदिशक्ति बैठी है और उससे ऊपर निरंजन बैठा है। यहाँ पे क्या स्वरूप है इसका? ज्योति स्वरूप। इसी को बोला गया अव्वल अल्लाह नूर उपाया। ये नूर यहां विराजमान है, यही सृष्टि बनाता है सारी। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जगह उपजिया। कौन भले कौन मंदे। ये वाणी इसीलिए बोली गई कि ज्ञानी पुरुष इसको समझ लें कि परमात्मा ने सृष्टि नहीं बनाई है। किसने बनाई है? इसे ही नूर ने बनाई है, ये मोहम्मद नूर चंद ने। इसको समझना पड़ेगा। यानी ये नूर पूरी सृष्टि का मालिक है। सारे बाबा, सारे देवता, सारे योगी कहां ध्यान लगा के बैठे हैं? यहां पे। क्या दिखता है उनको? नूर दिखाई देता है, प्रकाश दिखाई देता है। वही प्रकाश क्या है? हमारा मन है, जो सुबह से शाम तक तुम गुलामी करते हो ना, जिसकी, जो सुबह से शाम तक तुम्हें उंगलियों पे नचाता है ना, वो यही है। सुबह सासू माँ कह रही, अरे बहू उठ जा, अरे उठ जा बहू, 10 बज गया। बहू ना उठती, क्यों? मन नहीं कर रहा। यानी सासू माँ का कहना नहीं मान रही है, अब मन का कहना मान रही है। मन कह रहा लेटी रह, अरे लेटी रह, ठीक है मन जी, लेट लेते। सासू माँ का कहना गया भाड़ में, और मन का कहना रख लिया सिर पे। अब उठी, नहाई धोई, कौन सा साबुन लगाया? मन पसंद। अच्छा जी, यहां पर भी मन बैठा है, मन की पसंद का साबुन। नहा धो के आई, अलमारी खोली, 50 साड़ियां रखी है, कौन सी पहनेगी? जो मन कर रहा है। यहां भी मन की गुलाम बैठी हुई है। पूरा दिन क्या करेगी? जो मन कर रहा है वो करूंगी। 200 चैनल है, कौन सा नाटक देखेगी? जो मन को पसंद है वही देखूंगी, और जो मन को पसंद नहीं है वो ना देखूंगी। तो क्या कर रही है पूरा दिन? मन की गुलामी। इसी मन के सारे गुलाम है, A to Z। सारे देवी देवता, सारे भगवान, सारे ऋषि मुनि, पीर पैगंबर, औलिया, सब के सब क्या है? मन के ही गुलाम है। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? मन के मते न चालिए, मन है पक्का दूत। यही है असली खिलाड़ी, जो छुप के खेल खेलता है। जेलें भरी पड़ी हैं इस मन के कहने पे चलने वालों की। जज पूछता है, क्या हुआ? क्यों जेल में क्यों आए? क्या हो गया था? अरे जज साहब क्या बताऊं मैं, मेरे मन ने कहा कि उसको पत्थर मार दे, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, पत्थर मार दिया। इस मन के कहने पे पत्थर मार दिया। उसके बाद आजा बेटा जेल में। केवल मन का खेल। अगर 2 सेकंड भी हम ये विचार कर लें कि मन ये कह रहा है करने को, ये सही है या गलत, इसका खेल वहीं खत्म हो जाएगा।
इसीलिए कबीर साहब बार बार समझाते हैं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। कहे कबीर गुरु पाइए मन ही के प्रतीत। समझ लो, यानी ये मन बहुत शातिर है, इससे बच के भी रहना है और इससे काम भी निकलवाने हैं, प्रतीत भी करवानी है गुरु के प्रति इसी से, और बच के भी रहना है। यानी मन लगाना भी है गुरु के चरणों में और मन से बच के भी रहना है। ये बहुत खतरनाक है, समझ लो। गुरु की शरण में लेके भी आ जाता है और फिर गुरु से दूर भी करवा देता है। बहुत शातिर है ये, और चेले को समझ में भी नहीं आता हो क्या रहा है। चक्री घुमा देता है चेले की, लट्टू बना देता है उसको घुमा घुमा के, और चेला सोचता है कि वाह मैं तो जंग जीत गया, हालत खराब हो जाएगी। इसीलिए कबीर साहब बार बार यही समझा रहे हैं कि बिन गुरु माला फेरते, बिन गुरु देते दान, बिन गुरु दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। यानी अगर तुम गुरु धारण किए बिना अपने मन के द्वारा कुछ भी कर लो, ग्रंथ पढ़ लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, हवन कर लो, यज्ञ कर लो, तीर्थ मूर्त कर लो, कहीं भी चले जाओ, इस मन के कहने पे तुम्हारी मुक्ति नहीं हो पाएगी, मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति के लिए गुरु मुख बनना पड़ेगा, गुरु की शरण में आना पड़ेगा। गुरु ही वो ज्ञान देगा जिससे तुम्हारा जन्म और मरण खत्म होगा, अन्यथा इस जन्म मरण के धक्के में बहुत जन्म बर्बाद हो जाएंगे। समझ लो, बात समझ में आ रही है मेरी? हाथ खड़ा करो जिसके समझ में आ रही है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बात बताने वाले बार बार नहीं मिलेंगे। राम कृष्ण हनुमान जी अल्लाह अकबर वाहिगुरु करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आत्मा का ज्ञान समझाने वाले ये बहुत बिरले होते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने साफ क्लियर शब्दों में बोला, अरे लाखन में कोई समझना पई है और कोटि मध्य जानेंगे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते लाखन में कोई समझ, 1 लाख लोगों के आगे अगर ये मूल ज्ञान का सत्संग रख दिया जाए, उनको समझ में ही नहीं आएगा ये बात हो क्या रही है, किसकी पूजा करूं, कैसे करूं, मंदिर जाऊं ना जाऊं, क्या करूं। कोटि मध्य जानेंगे, 1 करोड़ लोगों के आगे अगर सत्संग रखा जाए, उसमें से 10, 15, 20 लोग निकलेंगे जो कहेंगे कि बात बिल्कुल सही है, आत्म तत्व ही सत्य है, नहीं तो किसी के बस की बात नहीं है। तो हमारे सत्संग YouTube चैनल पे आते हैं, कैद कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, आप ये चैनल सर्च करेंगे तो आएगा, ध्यान से सुनना सत्संग, या फिर नितिन दास के सत्संग आप इतना लिखोगे YouTube चैनल पे, हजारों सत्संग सामने आ जाएंगे। बस सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, और परमात्मा की ऐसी कृपा होगी कि तुम्हारा बुद्धि विवेक इतना हाई लेवल हो जाएगा, इतना ऊंचा हो जाएगा कि तुम असत्य और सत्य को एक क्षण में जान जाओगे। कोई भी वाणी पढ़ोगे 2 मिनट में समझ में आएगी क्या बोला जा रहा है। कोई भी पूजा पाठ देखोगे उसी वक्त समझ जाओगे कि पाखंड है कि सत्य है। कोई भी भक्ति विधि कुछ बताएगा उसी वक्त जान जाओगे कि मुझे उलझाने वाली चीज है या सुलझाने वाली चीज है। ऐसी महिमा परमात्मा बख्शेगा कि तुम आत्म ज्ञानी कहलाओगे। ये मालिक की मौज होगी तब होगा, लेकिन उसके लिए पूरे विवेक के द्वारा इस ज्ञान को ग्रहण करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। डॉक्टर तभी बनोगे जब अच्छे से पढ़ाई करोगे। बीच में पढ़ाई छोड़ दोगे तो क्या होगा, ना इधर के ना उधर के, इससे अच्छा तो एडमिशन ही ना लेते। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि जब तक आत्मज्ञानी गुरु तुम्हारे जीवन में नहीं आ गया तब तक तुम्हें परमात्मा का आभास नहीं हो सकता। इसलिए पहले गुरु को धारण करना है, वो भी आत्मज्ञानी गुरु। ये मंत्र ज्ञानी गुरु नहीं करने हैं कि राम राम जपने वाले, राधे राधे जपने वाले तुम्हें तुम्हारा बेड़ा पार करवा देंगे। अरे बिना गुरु धारण किए तुम्हें सारे नाम पता है, राम भी पता है, राधे राधे पता है, ओम नमः शिवाय पता है, बताओ गुरु धारण करने की जरूरत क्या है। गुरु उसको कहते हैं जो तुम्हें ज्ञान देता है, लेकिन लोगों ने गुरु उसे बना लिया जो नाम देता है। दिक्कत तो ये है। अरे नाम तुम दो, गुरु को अपनी तरफ से दे आओ, गुरु जी ये और नाम है, इतने जपे, 2 और जप लेना, कल्याण हो जाएगा। नाम जपने से भी कल्याण होता है। कभी पानी के कितने नाम पता है आपको?
पानी के कितने नाम पता है? जल सुना है ना, वाटर, नीर, तोय, पानी, 5 नाम हो गए ना एक ही चीज के, एक ही वस्तु के। अब बताओ कितने नाम जपोगे मेरा गला गीला हो जाए, प्यास लगी है मुझे, कितने नाम जपने पड़ेंगे? 1 2 3 4 5, 5 छोड़ो 5000 जप लो, 5000 छोड़ो 5 लाख 5 करोड़ जप लो, तब भी गला गीला होने वाला नहीं। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का पूछे बिरला को। यानी इन करोड़ों नामों से जो हिंदुओं ने बना दिए, मुसलमानों ने बना दिए, सिखों ने बना दिए, ईसाइयों ने बना दिए, यहूदियों ने बना दिए, बौद्धिस्ट ने बना दिए, जैनियों ने बना दिए, पता नहीं किस किस ने बना दिए इतने नाम। नामों की दुकान खोल दी, शोरूम खोल दिए नामों के। और काम क्या है? बस एक आत्मा को जान लो, किसी नाम की जरूरत ही नहीं है। यही दिक्कत है। राजा दशरथ ने एक नाम रखा था अपने लड़के का, क्या नाम रखा था? राम। अभी नेट पे सर्च करो भगवान राम के 108 नाम, ये किसने बना दिए भाई? बाप बेटे का नाम रखता है, समझ में आता है? तुम कब से राम जी के बाप बन गए कि तुम नाम पे नाम रखते जा रहे हो? बताओ। अरे नाम कौन रखता है? कोई बच्चा पैदा हुआ कौन रखेगा? उसके माँ बाप रखेंगे नाम। तुम नाम रखने वाले कौन हो गए? हनुमान जी का एक नाम रखा, उनके माता पिता ने हनुमान। अभी नेट पे सर्च करो हनुमान जी के 108 नाम, ये किसने रख दिए भाई? ये कौन रखता जा रहा है? ये इंसान की करामात है। ये इंसान नाम पे नाम रखता चला जा रहा है। और जिसको ढूंढना उसको ढूंढ नहीं रहा, जो पानी पीना है वो पी नहीं रहा, पानी के नाम रखता जा रहा, जल, वाटर, नीर, तोय, पानी, फलाना ढिकाना। इसको खत्म करना है और अपनी आत्मा को जानना है। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब आरती का समय है। आरती कैसे करते हैं समझ लो। हमारे यहाँ किसी काया की आरती नहीं होती। हमारे यहाँ किसी पत्थर की, कैलेंडर की, फोटो की, निर्जीव वस्तु की आरती नहीं होती। हमारे यहाँ किसकी आरती होती है? आत्म देव की आरती होती है। हमारे यहाँ गुरुदेव की आरती होती है। तो कैसे करते हैं आरती आत्मा की? ये थोड़े से फूल उठाने हैं आपने, ये मेरे सिर के ऊपर रख देने। जैसे सिर के ऊपर रखोगे ये कहां चले गए? ये काया से परे चले गए। ये काया से परे उस आत्म देव के चरणों में समर्पित हो गए। ये काया का खेल नहीं है। तो क्या करना है? फूलों को मेरे सिर के ऊपर रखना है। और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा, कोई सेवा में, प्रचार में कुछ देना चाहेगा, तो वो चरणों में रखना है। ये आश्रम का नियम है। फूल सिर पे और सेवा चरणों में। सेवा क्यों करनी चाहिए ये भी समझ लो, और ये सेवा करने का लाभ क्या है ये भी समझ लो। हमारा जो जीवन है इंसान जन्म है। ये कितनी बार मिलता है? 84 लाख के बाद एक बार। केवल हमें ही नहीं, इस संसार में जितने भी आदमी हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सबको केवल एक मौका मिलता है 1,84 भुगतने के बाद। यानी सांप, बिच्छू, मच्छर, मक्खी, तितली, कीड़े मकोड़े, हाथी, घोड़ा, बकरा, ये सब बनने के बाद एक बार इंसान जन्म मिला है। और सबसे ज्यादा माया जाल में कौन फंसा है? इंसान ही फंसा है। तो इस सेवा से क्या होगा? इस सेवा से लोगों तक इस मूल ज्ञान को पहुंचाने का कार्य किया जाएगा, ताकि जहां जो बैठा है वहां उसके बैठे बैठे उसके पास ये ज्ञान पहुंच जाए। सही बात। गीता के माध्यम से, पैम्फलेट्स के माध्यम से, टीवी में हमारे 2 चैनलों पे प्रसारण आता है, उसके माध्यम से हम लोगों तक दिन रात दिए चल गए चलते हुए पहुंचते हैं। उसमें जो खर्चा होता है उसमें यूज होता है। यानी जनता का पैसा जनता में ही लगाना
हमारा धर्म है। हमने अपने लिए भी कोई आश्रम, कोई ऐसा कोई मंदिर ये नहीं बनाया और ना ही बनाएंगे, क्योंकि हजारों लाखों आश्रम बने पड़े हैं, हजारों लाखों मंदिर बने पड़े। और कितने बनाओगे भाई, और कितने बनाओगे? कोई कहता है मैं भव्य मंदिर बनाऊंगा, 10 साल बाद उसका भी कोई बाप आ जाएगा, मैं महाभव्य मंदिर बनाऊंगा। उसके बाद फिर उसका भी कोई दादा आ जाएगा। यानी ऐसी अंधी दौड़ लग चुकी है भगवान के नाम पे। अरे भाई, भगवान ने अगर मंदिर ही बनाने होते तो तुम्हारे पैदा होने से पहले मंदिर ही मंदिर हो जाते। यहाँ पे इतने मंदिर बना लेता भगवान कि तुम गिनते गिनते थक जाते। और बात रही भव्य मंदिर की, तो हनुमान जी अगर भव्य मंदिर बनाने पे आ जाते ना, जो एक हाथ पे पूरा पहाड़ उठा सकते हैं, सोचो मंदिर इतना बड़ा बना लेते, ये आसमान तक छूता मंदिर। लेकिन उन्होंने प्रभु राम का मंदिर नहीं बनाया। सोचो, जो परम भगत है प्रभु राम के, वो मंदिर बना के नहीं गए, तुम कौन हो मंदिर बनाने वाला? समझ लो। और वो भी मंदिर कैसे बनाया जाता है? दान चंदा ले लेके। हमने सुना था जो गरीब होता है, जो गांव में सबसे बड़ा गरीब होता है, सबसे ज्यादा, उसका घर बनाने के लिए दान चंदा इकट्ठा करके घर बनाया जाता है। सुना है हमने, आपने भी सुना होगा। गरीबों की शादियां होती है लड़कियों की, दान चंदा ले लेके होती है। अरे भगवान कब से गरीब हो गया भाई? तो भगवान का घर तुम दान चंदा मांग के बना रहे हो? जो सारी दुनिया बना दे, सूरज चांद सितारे बना दे, उसका मकान, उसका मंदिर तुम दान के पैसों से बनाओगे? क्या बात है? भगवान को भिखारी बना दिया तुमने। भगवान को किसी मंदिर की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही तुम्हारे मंदिर में बैठा है। मंदिर का मतलब क्या होता है? मंदिर का जब तुम संधि विच्छेद करोगे तो क्या है? मन के अंदर, जिसको कहते हैं मंदिर। मंदिर से ही बन गया मंदिर। वो तो तुम्हारे मन में बैठा है। हनुमान जी को पूछा राम कहाँ है, तो हनुमान जी ने छाती चीर के दिखा दी, देख अंदर बैठा है। उनका वाला बैठा है इसलिए वो महान है, तुम्हारा वाला पता नहीं कहाँ बैठा है। ताला लगा के चलाता है पंडित जी, तुम कहते हो अरे यार दर्शन ही नहीं हो पा रहे। यहाँ करने हैं दर्शन, यहाँ बैठा है वो। कैसे करोगे? जब तुम्हारे जीवन में आत्म ज्ञानी गुरु आएगा। तो मालिक से अरदास करेंगे कि जल्दी से जल्दी सबकी आंखें खुले, सब भरम जाल से बाहर निकले और गीता का अध्ययन जरूर करें। हमारी गीता छपी हुई है, आपको बांटी जाएगी सत्संग के बाद। जरूर पढ़ना है आपने। गीता पढ़ ली तो समझ लो कि तुम्हें 99% अपने ही धर्म का ज्ञान समझ में आ जाएगा। जो हमारा धर्म है वो कौन सा धर्म है? सत्य सनातन धर्म है हमारा। लेकिन तुम सत्य सनातन धर्म को अपना ही नहीं पा रहे हो। क्यों? पत्थरों से फुर्सत नहीं है तुम्हें। पत्थर पूजना सत्य सनातन धर्म नहीं है, वो शुरुआत है, बच्चों का ज्ञान है। लेकिन अंत क्या है ज्ञान का? आत्म ज्ञान। तो मालिक से अरदास करेंगे कि सबकी आंखें खुले, सब सत्संग से जुड़े। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय। साहिब बंदी सतनाम। आरती लगा लो। जय आरती सतनाम की कीजिए।